सुधांशु जी, सवाल यह है कि आप अपनों पे और अपनों के साथ साथ जो करीबी हैं उन सब के अपराधों पर पर्दादारी करते हैं। विपक्ष के पीछे एजेंसियां भागती हैं। अब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो इस पर अपनी पीठ मत थपथपा लीजिएगा। सुधांशु जी, देखिए अंजना जी, अभी जो भी तात्कालिक प्रश्न पूछा गया, संजय जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के सभी प्रवक्तागणों की आज स्थिति यह है कि जो इन्होंने बोला है अंजना जी, इसमें से 90% ये हर डिबेट पे बोलते हैं, विषय चाहे कोई भी हो। मतलब यह हो गया कि इस वर्तमान विषय पर यह भी कहने का साहस नहीं जुटा पाए कि इन्होंने तथाकथित नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। यह भी नहीं कह पाए कि किसी कानूनी तकनीकी कारण से इस्तीफा दिया है। यह भी नहीं कह पाए कि केजरीवाल जी के संकेत, आदेश या निर्देश पे इस्तीफा दिया है, बल्कि वही सारी बातें जो पूर्व में यथावत कहते आए हैं। मतलब अगर यह कहा जाए कि कभी कभी होता ना कि फोन में आप कहते हैं कि इसके लिए व्हाट डायल 1 फॉर दिस, डायल 2 फॉर दिस, डायल 3 फॉर दिस, तो उसके लिए हमारे विपक्ष के प्रवक्ताओं के लिए कहा जा सकता है कि डायल 1 फॉर दिस, तो वो सारी बातें वही जो हमेशा होती हैं वो आ जाएंगी, विषय कोई भी हो। खैर, मगर अब मैं कहना चाहता हूं जो संजय जी ने बोला कि नैतिकता का पाठ हमसे नहीं सीखना है और इनकी नजर में हम कलंक हैं, तो मैं कहना चाहता हूं नैतिकता का पाठ सीख कर, ककहरा सीख कर आप राजनीति में जिस शख्स के द्वारा आए थे वो थे अन्ना। अन्ना ने क्या लिखा है शराब नीति के ऊपर? लिखित में पत्र है, कहीं सुनी बात नहीं है, लिखा पढ़ी में है कि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि राजनीति में आप लोग आए और जिन संकल्पों को लेकर आए थे, नैतिकता के जिन पैमानों के दावे कर कर के आए थे, वो पूरी तरीके से खोखले साबित हो गए। तो कौन कलंक साबित हुआ ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। ना हमारी बात के मानिए, ना इनकी बात के मानिए। इनकी पार्टी के जो प्रेरणा स्रोत थे, जो पितृ पुरुष थे, जो इनके वैचारिक अधिष्ठान के प्रणेता थे, यानी कुछ कुछ वैसे मानिए जैसे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी को माना जाता है, उन्होंने जब कह दिया कि कौन कलंक है और कौन निशंक है, तो यह बात अब एकदम साफ हो गई। अब कोई बहस की इसमें गुंजाइश नहीं है। और आज के लिए मैं कहना चाहूंगा, आज जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, कितने महीने से सत्येंद्र जैन जी जेल में थे। अब यह बताइए कि अब एक तरफ ये कहते थे कि इतने विभाग हैं मनीष सिसोदिया जी के पास, तो मानी हुई बात है, टेक्निकल कारण भी था कि अगर इतने विभागों के बगैर तो विभाग का मंत्री नहीं रह सकता। अब सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये तो वो पार्टी है जो कहती थी आरोप लगे और इस्तीफा दो, जांच बाद में होनी चाहिए। तो दे दिया ना। अब इन्होंने जो किया, कोर्ट तक दिया ना, मनीष सिसोदिया ने तो दे दिया ना। सर्वोच्च न्यायालय से जब राहत नहीं मिली, सुधांशु जी, तो मनीष सिसोदिया ने दे दिया ना, आरोप लगने के फौरन बाद दिया ना उन्होंने इस्तीफा। नहीं, हम इसी बिंदु पे आ रहे हैं। आरोप लगने के बाद कहां दिया? पिछले कई महीनों में कितनी बार तो पूछताछ हुई, उसके बाद आरोप इन्होंने उल्टा लगाया। बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने आधिकारिक रूप से अंजना जी बोला है कि सीबीआई ने छापा मारा तो उनके बैंक के लॉकर में झुंझुना मिला। अब जितने करोड़ों दर्शक देख रहे हैं सोच सकते हैं सहज बुद्धि से कि कोई अपने बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है, यानी इस प्रकार की बातें की। फिर जब अरेस्ट होने के बाद कोर्ट गए, कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो विवशता में क्या करते? तो जो किया गया है ये मजबूरी में किया गया है, ये कोई मजबूती नहीं है। इसे सिर्फ एक बिंदु पे कहूंगा कि अब जो आम आदमी पार्टी की हालत हो गई है, अब चाहे जितना वो इस्तीफा दे लें कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब वो दूध फट गया, अब कितना भी आप उसमें मथ लीजिए, उसमें से मक्खन नहीं निकलने वाला। अब जनता के सामने आप बेनकाब हो गए। ठीक है।